नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों समय पे मिलता रहे। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब तक की जितनी भी क्लासें हैं आपको अच्छे से समझ में आई हों, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लगातार हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं क्या, सरलीकरण। और अब हम आज जो करने वाले हैं, हमारा पहला सवाल है एग्जाम्पल 22। तो चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं, है ना। तो सवाल में क्या कहा, रुपये 600 को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का एक चौथाई भाग बी के एक छठे भाग के बराबर है। इनके भागों की राशि का अंतर क्या होगा। अगर कल की क्लास आप देख रहे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया कि जनरली जिस सवाल में बराबर है उसमें हम ज़्यादातर क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे। तो बराबर है, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल बराबर की वजह से यहाँ पे रेशो की मदद से इस सवाल को करना चाहूँगा। तो देखिए, ए का एक चौथाई, तो एक चौथाई आप आराम से समझ रहे हैं 1/4, यानी कि ए का मतलब क्या, गुणा, और एक चौथाई को क्या लिखेंगे हम, 1/4। ये बी के छठे भाग, तो बी का छठा भाग कैसे लिखे, बी का मतलब गुणा, छठा भाग 1/6 के बराबर है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, आपस में बराबर है। तो देखिए ये क्या हुआ, a/4, और ये क्या हुआ, b/6। और जैसे कि हम जानते हैं बटे के मान क्या है, अपने, तो यहाँ से जो अनुपात आता है वो क्या आ गया है, 4:6। जैसा आप पहले लिख लीजिए, और फिर जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम इसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ए और बी का जो अनुपात है यहाँ पे कितना आ गया है, 2:3। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अनुपात एकदम से क्लियर होगा। यहाँ पे रुपये कितने दिए हैं, टोटल 600 रुपये। तो इस तरीके से अगर हम एक एक नियम लगाएं तो ए और बी के पैसे अगर हम जोड़ लें तो 2 और 3 जोड़कर कितने हुए, 5। तो 5 यूनिट ए और बी का जोड़ के अनुपात जो है वो 5 बैठ रहा है। और यहाँ पे टोटल दिए हैं वो कितने हैं, 600। तब यहाँ पे बराबर 600 के ले लेंगे। तो एक यूनिट का मान, उसके लिए क्या होगा, जो 5 है यहाँ पे वो भाग में चला जाएगा, अर्थात हम इसे 5 से काट देंगे। तो 12×5 = 60, यानी कि कितना हो गया, एक यूनिट का मान 120। अब कहा है दोनों भागों की राशियों में कितना अंतर है। देखिए अब आप कर क्या सकते हैं, ए का मान अलग निकाल लीजिए कि 12×2 = 24, है ना। बी का क्या निकाल लीजिए, अलग। और कई बार आपके दिमाग में आएगा क्यों ना हम इनका अंतर यहीं पे कर लें, कि भाई 2 में से 3 घटा के कितना आ रहा है, 1, और 1 का मान कितना है, 120। एक ही इनका क्या है, अंतर है, और 1 का मान ही कितना है, 120। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं तो ए का पूरा मान निकालूंगा, तो ए की वैल्यू, क्योंकि उसका मान कितना है, 2 अनुपात है, तो 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा। और 2 यूनिट का मान, क्योंकि 1 का मान क्या है, 120, तो 2 का कितना हो जाएगा, 240, 12×2 = 40। वहीं बी का कितना हो जाएगा, देखिए 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, है ना। 1 का 120 है, तो 12×3 = 36। तब अगर आप इन्हें घटाएं अर्थात अंतर करें इनका, तब भी कितना आएगा, 120 ही आएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर है। अगर आपको कल अनुपातिक योग विधि ज़्यादा अच्छी लगी हो तब क्या करेंगे इसमें, कि भाई इनका अंतर कितना है, 1, तो इसको 1 को ना ऊपर लिख लेंगे अंतर के लिए। डायरेक्ट अगर अनुपातिक योग विधि करें तो 1 ऊपर लिख लेंगे अंतर के लिए, फिर अनुपात को जोड़ लेंगे। अनुपातिक योग में क्या करते हैं, अनुपात को जोड़ लेते हैं। तो 2 और 3 5, आपने यहाँ पे लिख दिया 5, और गुणा में जो आपको योग टोटल दिया है 600 वो आपने यहाँ ऐसे लिख दिया, और तब आपने इसे क्या कर दिया भाई, 5 से काट दिया, तो कितना आ गया, 120। तो अंतर ही कितना आ चुका है आपका, 120। तो ये यूनिटरी मेथड से आप करें कि भाई आपको पहले ही समझ में आ जाए कि 1 का अंतर है, तो 1 का मान कितना होगा, 120, तो यही खत्म। आप पूरे मान निकालना चाहते हैं, एक अलग बी का अलग, तब आप घटाना चाहते हैं तब घटा लीजिए। आप अनुपातिक योग मेथड लिखाना चाहते हैं तो अंतर का अनुपात ऊपर रखिए, योग नीचे लिखिए, गुणा में 600 काट दीजिए, आ गया आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं, है ना। देखिए इस सवाल में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या है, एक विद्यालय में 2 कक्षा ए तथा बी में प्रत्येक में कुछ छात्र हैं, है ना। ए से 10 छात्र बी में भेज दिए जाएं तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या क्या हो जाती है, समान हो जाती है, बराबर हो जाते हैं, है ना। परंतु यदि बी से 20 छात्र ए में भेज दिए जाएँ तो ए में छात्रों की संख्या बी से क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो ए में कितने छात्र हैं, देखिए जब हम ऐसे सवाल को एक्सरसाइज में कर रहे होंगे वहाँ पर मेरे ऑप्शन भी होंगे, तो ये चीज़ें हम बड़े आराम से ऑप्शन पर ट्राई करके हम सवाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से इसे समझेंगे और इक्वेशन बना के करेंगे कि माना एक क्या है कक्षा ए और एक बी, तो ए में हमने मान लेते हैं ए स्टूडेंट है और बी में मान लिया हमने बी स्टूडेंट है। तो जैसे इन्होंने कहा 2 कक्षा ए तथा बी प्रत्येक में कुछ छात्र हैं, यदि ए से 10 छात्र हैं, अगर ए से 10 छात्र गए तो ए में से घटेंगे भी, और वहीं छात्र बी में क्या हो जाएंगे, प्लस। अक्सर हमें
कुछ सवालों में क्या करना होता है, एक ही जहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कहा 10 छात्र भेज दिए गए, तो उसका प्रभाव एक जगह देखने को मिलता है। लेकिन ऐसी अवस्था में जहाँ से ए से 10 छात्र निकाले गए, तो वहाँ से वो कम भी होंगे, और दूसरी क्लास में जहाँ क्लास में वो गए वहाँ पे में प्लस भी होंगे। और आगे क्या कहा, समान। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, बराबर लगा दिया। तो उम्मीद है ये बात क्लियर है कि किस तरह ए से अगर 10 छात्र है ना बी में गए, तो वो इधर से माइनस और इधर क्या हुए, वो प्लस हुए, और इस तरीके से ये दोनों चीज़ें क्या हुई, आपस में बराबर। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम तैयार करेंगे, ए है, बी को इधर लेकर आएंगे, वो माइनस हो जाएगा, और ये जो 10 है इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 10 है यहाँ पे पहले से ही। तो इस तरीके से a माइनस बी बराबर 20 एक समीकरण तैयार हुई हमारी। तो पहले डाटा से पढ़ के हमने एक समीकरण बनाई। अब यहाँ से पढ़ते हैं कि परंतु यदि बी से, तो जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ए में कितने छात्र मान लिया ए, और बी में कितने मान लिए बी, तो बी से 20 छात्र, यानी कि यहाँ से अगर 20 छात्र क्या हो जाए, कम, ए में भेज दे जाए, अर्थात यहाँ प्लस हो जाए। तो ए में छात्रों की संख्या इधर, बी में छात्रों की संख्या से दुगनी, ये वाली संख्या दुगनी हुई है। अब आपको ये नहीं करना कि यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, अगर आपको बराबर करना चाहते हैं तो ये कम है तो इधर गुणा करेंगे, सिंपल सी बात है भाई। आप समझिए, अगर ए में दुगने हुए हैं, ऐसे करिए आप, तो मान लो यहाँ 20 और यहाँ 10, और आपको बराबर करनी है, ये दुगने हुए हैं, तो आप इधर ही तो दुगना करके क्या करोगे, इन्हें बराबर करोगे। ये उदाहरण है ना, ताकि आप समझें। ए में मैंने क्या मान ली, 20 छात्र, और इधर क्या मान लिया 10। अगर ये दुगने हैं इससे और हमें इक्वल का साइन बीच में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये दुगने हैं तो इधर 2 से गुणा करके बराबर कर लेंगे। तो हमें फिलहाल बराबर करना था, अनुपात नहीं निकालना था, बराबर करना था। अगर अनुपात होता तो क्या करते भाई, ये 1 ये 2, तब ऐसा कर रहे होते। लेकिन यहाँ इक्वल करने के लिए जो कम है वहाँ पे हमने क्या करा, 2 से गुणा कर दी। तो उम्मीद है वो बात समझ में आई आपको कि क्यों हमने कम वाले में 2 से गुणा किया, क्योंकि हमें इक्वल करना था। ये ज़्यादा है, ये कम है, यहाँ 2 से गुणा करी और ये हमारे बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। तो 2 की गुणा बी में होगी और 2 की गुणा किस में होगी, 20 में। तो a प्लस 20 बराबर 2 की गुणा बी में कितना हुआ, 2b, और 2 की गुणा 20 में कितना हुआ, 40। अब देखिए ये a है, ये 2b इधर आया तो माइनस के 2b, यहाँ पे कितना है, माइनस के 40, और 20 इधर गए तो कितने हो गए, माइनस के 20। तो यहाँ पे देखिए आप, a माइनस 2b बराबर कितने हो जाएंगे, माइनस के 60। ये एक दूसरी समीकरण आपकी बनी। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। तो एक पहली समीकरण को हम यहाँ पे लिख देते हैं, a माइनस बी बराबर 20। अब देखिए इसे क्या करते हैं, मैं घटाता हूँ, इससे क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, क्यों मैं बी नहीं काट रहा, क्योंकि बी इक्वल नहीं है। यहाँ पे इक्वल क्या है, ए है, और जो इक्वल है उनमें ये है कि ये दोनों ही क्या है, प्लस है। तो जैसे हम घटाएंगे तो एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस, और वो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से हमें सभी के साइन बदलने होंगे। अगर ये प्लस है और मैंने माइनस किया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब देखिए अगर ये कैंसिल करते हैं, है ना, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितने हैं, माइनस के 2b, और यहाँ क्या है, प्लस के b। तो माइनस के 2b में से अगर प्लस b कर दें तो माइनस के b बचेंगे। यहाँ नहीं लिखते, लिखूंगा तो मैं साइड में, है ना। तो इसको, ये रफ वर्क था हमारा, यहाँ पे लिखते हैं, है ना। माइनस 2b में से b अगर प्लस हुए तो माइनस का b बचा, और यहाँ पे -60 और माइनस के 20 कितने हुए, माइनस के 80, और ये कैंसिल कर दीजिए तो b की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 80 आ गई। तो ये इस तरीके से b का मान कितना आया, 80। तो देखिए जैसे कि ये समीकरण आपके पास पहले से है, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, हम इसमें रख रहे हैं a माइनस बी बराबर 20, तो क्यों ना इसमें b का मान रख दें। तो हमारे पास है a माइनस बी बराबर 20, और जैसे कि हमारा b का मान क्या है, 80, वो हम यहाँ पे पुट कर दें। तो a माइनस बी के लिए हमने क्या रख दिया, 80 बराबर कितना, 20। अब ये -80 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 80 हो गया, और ये प्लस के 20, तो a की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 100। उम्मीद है दोस्तों अब ये सवाल क्लियर आपको। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ से हमारी प्रश्नावली जो है, मतलब यहाँ एक्सरसाइज शुरू हो रही है। तो ये प्रश्नावली 4 है हमारी, और इसका पहला सवाल है हमारे सामने, और ये रहे इसके ऑप्शन। तो आप ट्राई कर सकते हैं, फिलहाल चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है पहले इसमें 1/2 सही है, 1/3। तो क्या करेंगे, जैसे कि हम शुरुआत से एग्जाम्पल पढ़े हैं तो इन चीज़ों को हमने समझा है। वहाँ पे 3 दूनी 6, 3 की 2 में गुणा हो जाएगी 6, और 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 7, 7/3। तो ये आपको समझ में आया कि 3 दूनी 6 और 1 जोड़ दिया 7/3, प्लस देखिए 1, यहाँ पे 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 हो गया। अब बताइए, हमने यहाँ पे अलग से भी ये बात समझी थी कि अगर ऊपर 1 है और नीचे कोई भी नंबर है आपको, मान लीजिए 2/3, तो सबसे नीचे का नंबर ऊपर जाएगा ऐसे, और ये क्या बनेगा, 3/2। कई एग्जाम्पल के थ्रू हमने किसी सवाल में पहले बात कर चुके हैं कि ये ऊपर जाएगा। अगर ऊपर 1 है और नीचे बटे की संख्या है, अगर ऊपर नंबर हो और नीचे संख्या हो ऐसे, तो ये वाला नंबर हो यहाँ पाएगा, ये वाला है ना, ये वाला नंबर यहाँ पाएगा, और इसके बटे में अगर कुछ होता तो वो ऊपर जाता। इस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 3 ऊपर जाएगा
और यहाँ से क्या होगा 4 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और बटे कितना 7। और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 4 एकम 4 बटे कितना 7। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है एलसीएम में हर समान है, तो अगर दोनों जगह समान संख्या है 7 तो आप 7 लिख देंगे, है ना, 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 का 3 रहेगा प्लस रहेगा और 4 का 4 रहेगा, और 3 और 4 कितने 7 और बटे में भी कितना 7। 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 1। तो बड़े आराम से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। इस सवाल का आंसर हुआ डी। और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का हमारी, और इसमें जैसे कि आपको याद है ये सरलीकरण है, और सबसे पहले ही नियम हम इसमें पढ़ा था वी बोर्ड मास, है ना। और बोर्ड मास हमें ये बताता है कि आखिर हम किस चीज़ को पहले करने वाले हैं। और पहली ही क्लास में हमने इसे अच्छे समझा था कि वी का मतलब क्या था, है ना, रेखा कोष्ठ था, पेनुकुलम, है ना। उसके बाद ब्रैकेट, और जिसमें सबसे छोटा, फिर हम मंझला ब्रैकेट, और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट हम हल करेंगे। उसके बाद ओ का ऑफ था यानी कि का, और इसके बाद क्या था डिवाइड यानी कि ये निशान, और मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड करना और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी कि इस क्रम से हमें किसी सवाल को हल करना होता है। तो हम ढूंढ ढूंढ के करते हैं, जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ गुणा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भाग है। तो सबसे पहले अगर हम बात माइनस की करें तो गुणा की करें, और किसकी करें प्लस की करें, और किसकी माइनस की करें, और फिर भाग की करें, तो सबसे आगे जो है वो भाग है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे बोर्ड मास के नियम अनुसार सबसे पहले भाग करेंगे, मतलब 3 से इस 6 को हम काट देंगे, भाग दे देंगे। 6 को 3 से भाग दिया तो कितना आ गया 2। अब देखिए उसके बाद भाग के बाद किसका नंबर है गुणा। अब दो देखिए गुणा कहाँ, यहाँ है, तो ये 40 हो गया, ये गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, भाग तो कर ही चुके हम तो गुणा भी कर लीजिए, है ना, प्लस 5, और जो भाग हम कर चुके थे 2 वो लिख दीजिए। तो देखिए पहले हमने भाग किया तो यहाँ 2 हो गया माइनस का, और इसी स्टेप में हमने गुणा भी कर दिया, लेकिन पहले भाग ही किया है हमने, तो पहले भाग करा -2, ये -5, ये जो का तो रहा, तो ये गुणा कर लिया हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे हम, तो 40 और 5 ये दोनों प्लस के हमने जोड़ लिए, तो कितने हो गए 45, और यहाँ पे -10 और -2 कितने हो गए -12, और जैसे ही 45 में से 12 घटाए तो कितना आया 33। तो इस सवाल का आंसर क्या है बी। तो उम्मीद है सवाल क्लियर है आपको। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल पर चलते हैं। तो ये हमारा तीसरा सवाल है, और इसमें भी हमें बोर्ड मास का नियम ही लगाना है। तो चलिए एक बार फिर से लिखते हैं बोर्ड मास को, तो पूरा लिख लेते हैं वी बोर्ड मास। तो जैसे कि हमने बात करी कि वी का मतलब क्या है, रेखा कोष्ठ है, बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट है, और ब्रैकेट भी हमें तीनों हल करने होते हैं इस तरीके से, अगर हो तो, इसमें है ही नहीं। ओ का मतलब क्या है, ऑफ, तो सबसे पहले ऑफ यानी कि का आया, तो देखिए यहाँ पे है, तो इसका मतलब सबसे पहले का ही हल होगा। और हल कैसे होता है, गुणा की तरह, यानी कि गुणा एक नहीं बल्कि इसमें 2 होती हैं। एक ये भाग है, उसके बाद एम मतलब मल्टीप्लाई ये वाला, और ए का मतलब जोड़ मतलब, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो देखिए गुणा 2 है, एक ये और एक ये। अगर यहाँ क्रॉस लगा होता तो ये भाग से इससे बाद में होती, लेकिन का लिखा है तो ये गुणा पहले होगी। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणा 3/4 है, लेकिन लिखेंगे नहीं वरना ये निशान बदल जाएगा, तो ये भाग से बाद में की प्रक्रिया, लेकिन का है तो ये पहली प्रक्रिया है। तो 2 से हमने 4 को काट दिया, है ना, तो 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ कितना है 3, तो 3/2 हो गया। यहाँ कितना है भाग 3/4, और यहाँ पे कितना है 1/4 है। अब देखिए अब यहाँ भाग है और प्लस है, तो देख सकते हैं हम पहले भाग होगा उसके बाद प्लस होगा। तो चलिए देखिए कैसे करना है, समझेंगे ध्यान से। तो ये 3/2 आप ऐसा का ऐसे रखिए, जहाँ भाग है ना आप क्या करेंगे, भाग का उल्टा गुणा होता है, तो आप भाग के स्थान पर गुणा लिख दीजिए, और उल्टा होता है इसका मतलब जो बाद में भिन्न लिखी हुई है 3/4 उसे उल्टा कर दीजिए, तो इसे ऊपर 4 लिख दीजिए और नीचे क्या लिख दीजिए 3, और प्लस है और साथ में क्या है 1/4। अब देखिए इसको हल करिए, 3 से 3 काटिए, 2 से इसको काटिए, तो 2 दूनी 4, तो क्या हुआ ये 2 प्लस 1/4। और जैसे कि पहले ही वीडियो में बात करे थे कि जहाँ प्लस हो वहाँ सही लिख सकते हैं, अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 सही 1/4। इस तरीके से हमारे सवाल का आंसर हुआ सी। तो उम्मीद है आपको सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को करते हैं। देखिए ये सवाल काफ़ी आसान है लेकिन गलत भी हो सकता है। कैसे, कई बार हम चीज़ों को ज़्यादा आसान समझने की कोशिश करते हैं, उस वजह से जैसे 666 को अगर आप 6 से भाग देने के बजाय अगर आप 6 को 3 से भाग दे के 2 लिख दें, अगर आपने क्या करा इस सवाल में, गलत क्या हो सकता है वो समझते हैं। ये जो अभी कर रहे हैं वो गलत है कि अगर हम यहाँ 6 को भाग यानी कि इसको दे दें और ये 666 भाग 2 और फिर हम इसे 333 करें तो ये गलत होगा। यही बात समझनी है कि इसमें गलत नहीं करना है। तो अगर लगातार भाग आपको ऐसा मिला है, या तो आप पहले भाग पहले देंगे, दूसरा भाग बाद में देंगे, या फिर एक ही साथ क्या कर लें, जैसे ये 666 है
अभी हमने बताया था कि भाग का उल्टा गुणा होता है। अगर आप यहाँ गुणा लगाएं तो यहाँ 6 है, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, तब उसे क्या लिख लेंगे 1/6। तुरंत ही इसको भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, पर शुरुआत इधर से ही करनी है आपको। अगर दोनों भाग है तो पहले वाली भाग आपको पहले करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर ये भी आप क्या कर सकते हैं 1/3, जैसे ये गुणा हुआ अब आप 3 से पहले काट लीजिए 6 से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गलती से ना काट देते वो गलत होता, क्योंकि 6 और 3 दोनों ही क्या आए हैं, गुणा में आए हैं। तो इस सवाल में बस यही बात ध्यान रखनी है कि दोनों अगर लगातार भाग हैं तो आप इसे 1/6 कर लेंगे और इसको भी 1/3। उसके बाद देखिए आप जिसको काटना चाहिए, मैं 6 से काट रहा हूँ, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, और ये कितना है 111। अब कितना है यहाँ पे 3, 111 एक की मैं इनमें गुणा करिए 111/3। अब भागत दे दीजिए, 3 × 9, 3 × 7 21। इस तरीके से इस सवाल का आंसर क्या आया 37, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। आशा करते हैं आपको सवाल क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए अब अपने इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए हैं, पहले 2 प्लस हैं, बाद के 2 माइनस। तो क्या हम इस सवाल को ऐसे हल करें, 12 × 36 और 1 37/3, 10 × 60 65/7? तो हम ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि हमने देखिए एग्जाम्पल में भी आपको समझाया कि हमें पता है कि अगर कहीं सही लिखा हो तो वहाँ हम प्लस लगा सकते हैं, ऐसे 2 + 1/3, ठीक है। अगर उसके आगे माइनस हो तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे उस समय माइनस हो जाएंगे। तो बस हमें इसी नियम का पालन करना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन जो है तो मैं इसको ब्रेक कर लूँगा। जैसे यहाँ पे 12 है तो मैं इसे लिख लूँगा 12 + 1/3। मैं इसको सही हल कर मतलब सही खोल के हल नहीं करना चाहता, तो मैं इस तरीके से इसको हल करने वाला हूँ। देखिए आसान पड़ेगा आपको इससे काफ़ी। तो 10 प्लस कितना 5/6 ये हुआ आपका। तो हमने 12 से 1/3 को लिखा, 12 + 1/3, वहीं 10 से ही 5/6 को लिखा, 10 + 5/6। अब देखिए अगर यहाँ प्लस होता तो 7 प्लस लगाता मैं यहाँ पे 2/3, यहाँ पे माइनस है, दोनों माइनस हो गए, तो -7 माइनस के ये 2/3, और यहाँ पे इसी तरीके से -1 माइनस के 4/7। तो हमने इसको सबको खोल दिया है, इसको भी इसको भी इसको भी इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या है 10 है, ये 7 और ये, तो इनको आप अलग से हल करिए कि प्लस के 12 प्लस के कितने 10 22 हो जाएंगे, माइनस के 7 माइनस के 1 माइनस के 8 हो जाएंगे। और इसके अलावा जो बटे के नंबर हैं इनके 1/3 है, प्लस कितना 5/6 है, और माइनस कितने 2/3 है, और माइनस कितने 4/7 है। इसको अलग से हल करिए। देखिए अब इस पर ध्यान दीजिए, 12 और 10 कितने हो जाएंगे 22, 22 में से 7 और 1 8 घट जाएंगे। तो या तो आप पहले एक बार लिख लीजिए इसको, या सीधे लिख दीजिए। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ। तो 22 हुए और ये कितने हुए 8 हुए। अब देखिए इनका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो कितना आ गया 7 × 6 42 आ जाएगा, है ना। साइड में आप ले सकते हैं इसको। मैंने क्या करा 3 6 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी है, तो मैंने 6 और 7 की गुणा करके सीधे लिख दिया। अब देखिए 3 से मैं इसको भाग दूंगा, है ना, डिवाइड करिए आप इसको, है ना, एलसीएम को। ऐसा हमने पहले भी किया है कि 42 को हमें किससे भाग देना है 3 से, मन में करना है, फिलहाल मैं करके दिखा रहा हूँ। तो कितना है 14, तो 14 थी 42, तो 3 से हमने सब भाग दे के देखा तो 14 आ रहा है। उस 14 की गुणा जो ऊपर है, यहाँ से भाग किया तो जितना आया ऊपर गुणा करनी है, तो 14 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 6 से भाग देंगे इसी तरीके से, 6 × 7 = 42 होते हैं, है ना। तो शुरुआत में अगर आपको दिक्कत हो आप साइड में थोड़ा रफ वर्क कर लीजिए। 6 × 7 = 42, तो 6 से भाग दिया तो 7 की गुणा यहाँ पे कर दी, तो 7 × 5 = 35 हो गया। अब देखिए 3 से भाग दिया 42, है ना, वही 14 आएगा, 14 दूनी 28 हो गए। और यहाँ पे देखिए 7 से भाग दिया कितनी बार 6 बार, 6 की 4 में गुणा कर दीजिए, 6 × 4 = 24। इस तरीके से हमने लिखा। अब देखिए 22 में से 8 घटाते हैं तो 14 बच गए हैं यहाँ पे, प्लस। अब देखिए प्लस वाले जोड़ दीजिए, माइनस वाले घटा दीजिए, मतलब कि सिंपली हम यहाँ पे कहीं कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। चलिए तो इनको जोड़ लीजिए, 5 और 4 9, और 3 और 1 4, ये 49 हो गए हैं। इनको भी जोड़ लीजिए, 8 और 4 12, 2 2 4 52, माइनस के 52 में, तो कुल मिला के माइनस के कितने बचेंगे 3। तो अगर इनको जोड़ें और इनको घटावें आप तो माइनस के 3 बचने वाले हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए। और बटे में कितना 42, अब 3 एकम 3 और 14 थी 42। तो अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, चलिए मैं नीचे ही लिखूँगा फिलहाल। तो यहाँ पे कितना है 14 है। अब देखिए प्लस और माइनस क्या कर दीजिए माइनस, और 1 बटे यहाँ पे 1 बचा है, 3 एकम 3 किया था, 14 थी 42, तो 1/14। अब अगर इसे आप डायरेक्ट हल करना चाहते हैं, जबकि मैंने बताया कि कोई भी यहाँ पे पूरी संख्या है और यहाँ पे क्या है ऐसा भिन्न है जिसमें ऊपर छोटा और नीचे बड़ा है, और यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो आप इसे एक संख्या कम करिए। यहाँ पे क्या करिए एक संख्या कम, तो इसे क्या लिखिए 13 लिखिए। अब क्या करिए 14 में से 1 घटाइए, तो कितना आया 13, 13 ऊपर लिख दिए, और 14 को जो का तो यहाँ पे नीचे लिख दीजिए। तो मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पे भिन्न क्या है ऊपर छोटी और नीचे बड़ी है, और यहाँ से एक संख्या कम कर लीजिए, तो 14 में से 1 कम करके 13, तो 13 सही है ना। 14 में से 1 घटा के कितना 13 लिख दीजिए, और बटे में 14। या फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, है ना, कि यहाँ पे क्या मतलब, अगर आप एलसीएम लेते तो फिर कैसे करते कि 14 - 1/14, यहाँ बटे 1 लेते,
तो यहाँ पे अपने एलसीएम लिया 14, 14 की गुणा 14 में करा तो कितना हो गया 196। फिर माइनस आप 1 गुणा 1 करते, तब क्या होता है 195 बटे 14, तब आप इसे भाग देते। तो भाग इस तरीके से आप दे रहे होते, तो 14 एकम 14, कितना बचा 5, 14 थी 42, इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना बचा देखिए, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ पे कितना 1, तो 13 से ही 13 बटे 14। तो क्या लिखते हैं आप इसे 13 से ही 13 बटे 14। तो अगर आप एलसीएम वगैरह से यहाँ बचना चाहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, तो आपको क्या कर लीजिए, मैंने क्या बताया, 14 को एक कम करिए 13, 14 में से एक घटाइए, तब ऐसा जब ऊपर कम और नीचे बड़ा हो और यहाँ माइनस हो, तो एक कम करिए 13 बटे कितना 14। तो उम्मीद है दोस्तों ये सवाल क्लियर है। आंसर क्या आया हमारा इसका, सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। चलिए अब इस सवाल को करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, और इसको भी हम सेम ही तरीके से करने वाले हैं। हम यहाँ पे गुणा करके ये नंबर बड़े बड़े नहीं करने वाले, वरना हमारी कैलकुलेशन और बढ़ी जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, 16 प्लस इसको क्या लिखने वाले हैं 11 बटे 13। यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, -3 माइनस के 4 बटे 9, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 21 बटे 26। तो फिर से क्या करेंगे, जो पूर्ण संख्या है पूरे पूरे नंबर है उन्हें एक तरफ लिखेंगे, और जो भिन्न है हमारी उन्हें अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ कितना है 16, और देखिए प्लस का 18 मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं आपको, माइनस के 3 बाद में लिख देते हैं। अब देखिए भिन्न लिख देते हैं, तो पहली भिन्न हमारी 11 बटे 13 है, दूसरी है माइनस के 4 बटे 9, और वहाँ पे तीसरी भिन्न है 21 बटे 26। अब देखिए इनको जोड़ लीजिए, ये 34 हुए, 34 में 3 गए तो कितने बचे 31, है ना। 31 के आसपास ही वैसे हमारा आंसर आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी है आपको सवाल की, तो 31 के आसपास आपका आंसर 32 सही 49 बटे 234 है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं अगर आपके पास समय कम है। फिलहाल हम पूरा सवाल करेंगे। देखिए तो हमने इसको हल कर लिया है ना, इनको जोड़ के 31 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे इनका अगर हम एलसीएम ले तो कितना आएगा, है ना। तो देखिए 13 जो है मल्टीपल है 26 का डायरेक्ट, तो 26 की और 9 की गुणा कर लेते हैं। तो 9 6 54 4 5 हासिल चले जाएगा, 9 दूनी 18 और 5 23, तो 234 वैसे एलसीएम सभी में है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है 13 से इसको भाग करेंगे, तो 13 एकम 13 और 13 8 104, यानी कि 18 बार जाएगा ये, है ना। तो 13 से अगर हमसे काट दें तो ये 18 बार कटेगा, उस 18 की गुणा हमें इस 11 में करनी है। तो अगर 18 की गुणा हम 11 में कर देंगे तो गुणा करिए 11 8 88, 11 के हम 11, यानी कितने में 198। अब देखिए 9 से इसको काटिए, 9 दूनी 18 और 9 6 54, तो 26 बार कटेगा ये 9 से, और 26 की गुणा हम 4 में करेंगे, तो 26 की और 4 की गुणा करेंगे तो 4 6 24, और 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये हुआ आपका 104। वहीं देखिए 26 से कितने बार कटेगा 9 बार, 9 की गुणा हम इसमें करेंगे, मतलब हम नीचे से इसे भाग दे रहे हैं, दिमाग में दे रहे हैं, है ना। और जैसे 13 से कितनी बार कटा 18 से, उस 18 की गुणा हमने यहाँ करी, 9 से हमने इसको भाग दिया, कितनी बार 26 बार कटा। आप साइड में अच्छे से करिए इसको, जैसे हमने कर रहे थे, है ना। तो 26 की गुणा हमने यहाँ कर दी, अब 26 से 9 बार जाएगा, 9 की गुणा हम यहाँ कर देंगे, है ना। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये आया। अब क्या करेंगे, प्लस वालों को जोड़ लेंगे, माइनस वालों को घटा देंगे। चलिए घटा के दिखाते हैं, पहले इन्हें जोड़ लेते हैं। 198 198 189 जोड़िए, 9 और 8 17, 9 9 18 का 8, 2 और 1 3, और उसमें से 104 को माइनस कर दीजिए। तो देखिए 7 में 4 गए 3, यहाँ कितने 8 और यहाँ कितने 2, ये कितना है 283 आए आपके। तो यहाँ पे क्या है 31 प्लस यहाँ कितने हैं 283, और यहाँ कितने हैं 234। अब अभी सोच रहे होंगे ये तो गलत हो गया क्या, हमने तो 32 सही बताया था, ये कैसे हुआ। तो एक ध्यान दीजिए, ऊपर क्या है बड़ा नंबर है, नीचे क्या है छोटा नंबर है, तो यानी कि हम भाग दे सकते हैं। तो चलिए भाग देते हैं, आपको दिखाते हैं एक बार देखें इसको, कि जब ऊपर बड़ी संख्या है नीचे क्या रखनी चाहिए, मतलब ऊपर छोटी होनी चाहिए। अगर बड़ी है तो भाग देंगे हम, 234 से भाग देते हैं, तो एक बार चल जाएगा 234। अब लिखिए देखिए 13 में से 4 गए कितने 9, और यहाँ 7 बजे गए 3 गए तो कितने 4, तो ये एक सही 49 बटे 234 हो जाएगा। तो ये 31 और ये हुआ एक सही 49 बटे 234। अब देखिए जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, तो अब ये अगर यहाँ लगाएं तो प्लस लगाएंगे, तो एक को 31 में जोड़ दे 32, और वहाँ पे हमने सीधे सही में लिखा उसको 32 सही 49 बटे 234। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया। इसका आंसर क्या हुआ सी, और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो इसमें क्या है, 7वां सवाल है हमारा, 5 सही 5 बटे 6 गुणा 6 सही 3 बटे 7 प्लस 5 सही 1 बटे 2, और ये रहे इसके ऑप्शन।
तो देखिए यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे क्या है प्लस, तो हमें पता है हमें गुणा पहले करेंगे। तो क्या इस बार भी हम फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुणा है ना। तो इसलिए हम इसे वैसे ही सिंपली तरीके से खोलने वाले हैं। तो 6 की गुणा 5 में करिए, 6 पंजे 30 और 5 जोड़ दिए तो कितना हुआ 35 बटे कितना 6। यहाँ पे देखिए 7 की गुणा करेंगे, 7 6 42 और 3 जोड़ दिया 45 बटे कितना 7। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सही खोल देते हैं, 2 पंजे 10 और 1 11 बटे 2। अब देखिए यहाँ क्या करने वाले हम, जैसे हमने इससे 7 से ना इसको काट दिया, 7 पंजे 35। अब देखिए क्या करेंगे, 3 से इसको काट देंगे और 3 से इसको, गुणा है ना, ऊपर नीचे इन चारों नंबर में जो कुछ कट सकता है वो काट देंगे। तो 3 से इसको काट रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 से इसको काट दिया तो 15। अब देखिए क्या होगा, 15 की और गुणा 5 में, यानी कि 15 5 75 और बटे में क्या है इसके 2। तो वहाँ यहाँ पे क्या है 11 बटे 2। अब यहाँ पे काफ़ी आसान हो गया, क्यों? क्योंकि इनके हर समान है, बटे में कितना है 2 है, यहाँ पे कितना 75 और यहाँ प्लस 11, इनको जोड़ देते हैं तो कितना हुआ 86 86 और बटे में 2 काट दीजिए, 2 चौक 8 2 3 6, तो कितना आया 43। तो इस सवाल का आंसर क्या है डी 43। उम्मीद है आपका सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए ये भी काफ़ी आसान सवाल है। इसमें क्या कहा है, यहाँ है 800 और यहाँ पे ब्रैकेट में भाग 64 है। तो जैसे कि हम जानते हैं इसे हम ऐसे लिख लेंगे। अब इस ब्रैकेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो गुणा 1296 वहाँ पे भाग लगा हुआ है और ये कितना 36। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं, देखिए एक तो हम पता हो कि ये 36 का वर्ग है, तो 36 से ये 36 बार ही कटेगा। या फिर आप क्या करिए, आराम से काटिए 6 से, जैसे 6 से 6 छंग 36, आपने इसको काट दिया, 6 दूनी 12, फिर 6 कम 6, फिर कितने बचे 36 बचे, तो 6 छंग 36, फिर से काटिए 6 से, तो 36 18 6 छंग 36, ऐसे आराम से काट सकते हैं। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे करें तो जैसे 800 देख रहे हैं हम, ये 64 है तो 8 का वर्ग है ही, तो अगर 8 से काट दे तो 8 से 800 100 बार कट गया और 64 8 से कितनी बार कटेगा 8 बार। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्यों ना 4 से काट दें, तो 4 से इसको काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 से ऊपर किसको भी काट सकते हैं, दोनों कट जाएंगे, तो मैं 100 को काट रहा हूँ। 4 से कितनी बार काट दिया 25। अब देखिए 2 से इसको काट देते हैं तो कितनी बार 18 बार। अब 18 की और 25 की गुणा करनी है, तो बड़े आराम से कर दीजिए, 25 8 200 20 हासिल है, तो 25 से कम 25 और 20 कितने हो जाएंगे 45। तो इस सवाल का आंसर बड़े आराम से हमारा कितना आया है 450, जो कि इनमें से है ही नहीं, है ना। तो आंसर क्या देंगे इस बार, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई हो। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हमारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, ये सवाल तरीके, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताएं, है ना। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लगातार क्या करें, आप लाइक करिए, चीज़ों को शेयर करिए। तो आज इतने रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।